हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार। यार सीयूटी एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबसे ज्यादा मनपसंदीदा यूनिवर्सिटी देखी जाती है सीयूटी एस्पिरेंट के द्वारा। और यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। तो सीयूटी एग्जाम के बाद आपका एडमिशन कैसे होगा, क्या क्या स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करने हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चलिए डिस्कस करते हैं आफ्टर सीयूटी एग्जामिनेशन। मैं यहाँ पर बात करूंगा सब कुछ कि वो जब आपने सीयूटी एग्जाम दे लिया हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले आपको यहाँ पर फेजेस बता देता हूं भाई। यहाँ पर 4 फेजेस दिखाई दे रहे हैं। पहला सीएसएस, जो इसका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है, जो कि इसका एक एडमिशन पोर्टल है, अलग से इसके एडमिशन की वेबसाइट है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ठीक है, वहां पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना होता है, उसको फेज 1 बोलते हैं। फिर कॉलेज एंड कोर्स की प्रेफरेंसेस आपको डालनी होती है, नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस आप फिल करते हैं, उसको फेज 2 बोलते हैं। फेज 3 के दौरान आपको सीट अलॉट होना शुरू हो जाती है, इसको काउंसलिंग राउंड बोलते हैं। फिर फेज 4 के दौरान बहुत से कॉलेजेस ये बोलते हैं कि जब कोई डेट दे दी जाती है, उस डेट पर जाते हैं आप अपने कॉलेज में और अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर कराते हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस बोलते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इस तरीके से 4 इंपॉर्टेंट फेजेस है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फेज कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अलग से वेबसाइट है ugadmission.uod.ac.in, और यहीं पर आपको सीएसएस पोर्टल मिलता है। इसके बाद जितने भी बच्चे हैं जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, अपना आप को रजिस्टर करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, अपनी एकेडमिक डिटेल्स यहां भी फिल करते हैं और अपनी सीयूईटी की डिटेल्स जैसे कि एप्लीकेशन नंबर अपना यहां पर फिल करते हैं। जैसे ही आप सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म का जो नंबर है यहां पर फिल करेंगे, तुरंत ही ये वाला जो पोर्टल है ये आपकी डिटेल्स पिक कर देता है कि भाई आप इस डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हुए हैं। इसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट जो कि है फेज 2। ये फेज 2 बोला जाता है इसको। ये है कोर्स एंड कॉलेजेस की प्रेफरेंस। जैसे ही फेज 1 एंड होता है, डीयू अपना फेज 2 स्टार्ट कर देता है, जहां पर बच्चा नंबर ऑफ कॉलेजेस और कोर्सेज फिल करना शुरू कर देता है। ये हमेशा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो सीनियर ऑफिसर है, जैसे हनीत गांधी जी जो कि एडमिशन डीन है, योगेश सिंह जी वाइस चांसलर, ये बोलते हैं कि आप नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड कोर्सेज फिल करिए जितना भी हो सके अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। फिर यहाँ पर आप किस तरीके से बताएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को कि भाई मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल हूं, उसके लिए आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है। मतलब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को बताते हैं कि ये सभी सब्जेक्ट मैंने क्लास 12 के अंदर भी पढ़े हैं। जैसे कि अगर आपने फिजिक्स एग्जाम के अंदर आप अपीयर हुए हैं सीयूटी एग्जाम में, तो आप वहां पर बताते हैं कि देखो ये मेरा क्लास 12 के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट था। आप बायोकेमिस्ट्री आपके पास था क्लास 12 के अंदर और आप बायोलॉजी के अंदर अपीयर हुए, तो आप बताते हैं कि देखिए बायोकेमिस्ट्री एग्जाम मेरे पास क्लास 12 के अंदर था, तो ये मेरी सब्जेक्ट मैप कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर डीयू के लिए यहाँ पर इन्हें ये बोलते हैं कि वही सेम डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर होना है जो कि क्लास 12 के अंदर थे। इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैपिंग। आप ये डीयू को बताते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर जो कि है सीट एलोकेशन एडमिशन। इसको फेज 3 बोला जाता है। जैसे ही फेज 2 एंड होता है, डीयू स्टार्ट कर देता है काउंसलिंग प्रोसेस, इसको फेज 3 बोलते हैं। अब काउंसलिंग राउंड में क्या होता है, आपकी प्रेफरेंस शीट क्या होती है, जब आप नंबर ऑफ कॉलेजेस और कोर्सेज का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, तो आप यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को बताते हैं कि पहले मैं इस कोर्स के लिए एसआरसीसी चुनता हूं, फिर क्योरीमल, हिंदू, हंसराज, रामजस, वेंकटेश्वरा, इस तरीके से आप बताते हैं मेरी पहली प्रेफरेंस एसआरसीसी रहेगी। तो इस प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके सीयूटी के स्कोर के हिसाब से डीयू आपको सीट अलॉट करना शुरू कर देता है। अगर आपका सीयूटी का स्कोर माना एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स के लिए सेटिस्फाई करता है, आप इसकी कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर सीट अलॉट हो जाती है। जैसे ही सीट अलॉट होती है यहाँ पे लिखा हुआ है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने पर कॉलेज के पास नोटिफिकेशन जाता है और कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, स्टूडेंट को फीस पे करके अपना एडमिशन सिक्योर कर लेना होता है। जैसे ही फीस पे होती है, फिर एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल कर आती है, वो है अपग्रेड एंड फीस का ऑप्शन। आपने फीस पे कर दी, अपग्रेड और फीस 2 ऑप्शन आपको शो होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप क्लिक करते हैं किस पर, जैसे ही आप डीयू आपको अपग्रेड एंड फीस ऑप्शन दिखाएगा, जैसे ही आप अगर सेटिस्फाई हैं, आपको जिस भी कॉलेज या कोर्स के अंदर एडमिशन चाहिए था, आप उससे सेटिस्फाई हैं, आप दोबारा से एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना चाहते, तो फिर आप यहां पर फ्रीज पर बटन दबाते हैं और अपनी सीट को फिक्स कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपग्रेड पर बटन दबाते हैं, तो उसका मतलब यह है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी सीट जो आपको अलॉट हुई है, और फिर से आप
दूसरे जो फर्दर काउंसलिंग राउंड होते हैं उनका हिस्सा बनते हैं। माना आपको यहाँ पर वेंकटेश्वर कॉलेज मिल गया बीकॉम ऑनर्स के लिए, आपने बोल दिया कि मैं तो अपग्रेड पर क्लिक करूंगा, क्योंकि वेंकटेश्वर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थी। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाली सीट मिल जाती है तब अपग्रेड या फ्रीज नहीं होता, जब आपको फ्रीज ही करना होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं होता, वेंकटेश्वर मिल गया, आपने पहला एसआरसीसी फिल किया था, तो फिर आप अपग्रेड पर क्लिक कर सकते हैं। आप अपग्रेड पर क्लिक कर सकते हैं और दोबारा से काउंसलिंग राउंड का हिस्सा बन सकते हैं। अगर ऐसा लगता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को कि यार एसआरसीसी में अभी भी सीट खाली है और कट ऑफ कम हो जा सकती है, तो फिर आपको एसआरसीसी मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो फिर वेंकटेश्वर आपका कॉलेज वहां पर फिक्स ही रहता है। ध्यान दीजिएगा, फीस पेमेंट करने के बाद ही अपग्रेड या फ्रीज का ऑप्शन शो होता है। अब एसआरसीसी अगर आपको मिल जाता है तो आपको ये एक्सेप्ट ही करना होता है अगले राउंड में अपग्रेड करने के बाद, कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। और जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया और तो जितनी भी बैलेंस फीस है तो फिर आप यहाँ पर पे कर देते हैं। माना एक एक्स अमाउंट मैं बता रहा हूं कि ये 10,000 इसकी फीस है, यहाँ पर आपने 8,000 पे किया था, मतलब एग्जाम्पल है, तो आपको यहाँ पर 2,000 रुपए बैलेंस फी पे करना होता है। तो ये अपग्रेड एंड फ्रीज के ऑप्शन होते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताऊं फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है एडमिशन प्रोसेस, तो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक डेट पर अपने कॉलेजेस बुलाती है, तो आपको कॉलेज जाना होता है। ये सब कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि आप ओरिजिनल और फोटोकॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स की रखें अपने बैग के अंदर, क्योंकि कई बार सम कॉलेजेस आर देयर जिनके एडमिट डिपार्टमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो सभी बच्चों को ये हिदायत दी जाती है कि आप लोग फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी तैयार रहें। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। कम्युनिटी के लिए CUT.toprankers.com, इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम के लिए CUT by Supercats और इंस्टाग्राम के लिए CUT.Supercats आप ज्वाइन कर सकते हैं, CUT.by Supercats। थैंक यू वेरी मच गाइस।